नमस्कार, मैं हूं सना। आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। पीटी उषा का भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनना तय। वेस्ट बंगाल के स्कूलों में विद्यार्थियों को खसरा और रूबेला वायरस के खिलाफ टीकाकरण। एक दिसंबर से 7 पार्किंग का संचालन खुद करेगा आसनसोल नगर निगम, मेयर विधान उपाध्याय। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय टीवीएस PSG। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा है, जिन लोगों ने पार्किंग की बकाया राशि आसनसोल नगर निगम को नहीं दी है, उनको पार्किंग खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। इसके साथ साथ पार्किंग खाली करने के लिए माइकिंग भी की गई है। 25 नवंबर तारीख से पहले मार्किंग कर पार्किंग खाली करने का निर्देश जारी कर दिया गया था। अब आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि समय खत्म हो चुका है। अब 1 दिसंबर से 7 पार्किंगों का संचालन खुद नगर निगम अपने स्टाफ द्वारा करवाएंगे। उधर विरोधियों का कहना है यह सब बेकार की बातें हैं। अंदर ही अंदर फिर पार्किंग संचालकों से आसनसोल नगर निगम सेटिंग कर लेगा। अब आने वाली 1 तारीख को ही पता चलेगा कि आसनसोल नगर निगम की इन 7 पार्किंगों को कौन चलाएगा। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. पुरांडी गांव में कच्ची सड़क का शिलान्यास। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। आसनसोल नगर निगम की MSC इंद्रानी मिश्रा ने सोमवार को कुल्टी विधानसभा के वार्ड नंबर 16 के पुरंडी गांव में 15 FC फंड से करीब 11 लाख रुपए खर्च कर 500 मीटर पक्की सड़क का शिलान्यास किया। युवा तृणमूल के साथ पार्षद मुनमुन मुखर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष बिमन दत्ता और तृणमूल कांग्रेस के नेता मौजूद थे। मनोज तिवारी, महेश्वर मुखर्जी, मोहित मंडल और कई अन्य। इस दिन बाबा तिलका मुर्मू की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और नारियल तोड़े गए और सड़क के काम का उद्घाटन किया गया। पार्षद मुनमुन मुखर्जी ने कहा कि इस गांव के लोग लंबे समय से इस सड़क के लिए 20 साल से पुरंडी गांव के लोगों की एक ही मांग कर रहे थे, लिहाजा करीब 11 लाख रुपए से सड़क की निर्माण किया गया है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर और रेडीमेड ड्रेसों का संभार।
सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाए। इसराइल्स के कलेक्शंस अपना है। Israel's a house of fancy menswear. बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल। Call 7602923. पंचतख्त दर्शन यात्रा दर्शन का लौटे श्रद्धालुओं को सम्मानित किया गया। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन। सागतोड़िया पुरुलिया जिले के पारबेलिया स्थित गुरु नानक गुरुद्वारा साहिब में एक कार्यक्रम के दौरान पंचतख्त दर्शन यात्रा के लिए निकले जत्थे के सदस्यों को यात्रा के बाद सफलतापूर्वक वापस लौटने की खुशी में पारबेलिया गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान लंगर प्रसाद का भी आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार 19 नवंबर को पारबेलिया, आसनसोल, चीनाकुड़ी, बरनपुर, दुर्गापुर और आसपास के क्षेत्रों में पंचतख्त दर्शन यात्रा निकला था। कहा जाता है कि सिख समाज के लिए यह पंचतख्त दर्शन यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस यात्रा में महिला पुरुष मिलाकर 50 लोग शामिल थे। इस जत्थे में शामिल यात्रा के लिए निकले लोग 5 अलग अलग जगहों पर स्थित गुरुद्वारों जैसे पटना साहिब, महाराष्ट्र और पंजाब में स्थित 3 गुरुद्वारा साहिब पहुँचे। 19 अक्टूबर से शुरू होकर यह यात्रा 4 नवंबर तक चली। यात्रा कर जत्थे के सदस्य सफलतापूर्वक वापस लौटे। इसे लेकर पारबेलिया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा रविवार को पारबेलिया गुरुद्वारा साहिब में एक कार्यक्रम कर यात्रा में गए लोगों के सफल तरीके से घर लौटने पर सम्मानित किया गया। साथ में भजन कीर्तन एवं गुरु का लंगर भी चलाया गया। मौके पर मुख्य रूप से पारबेलिया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मलकीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, स्टडी सर्किल पूर्वी जोन के प्रधान सरदार गोविंद सिंह, स्टडी सर्किल पश्चिम बंगाल के प्रधान सरदार गुरदीप सिंह, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान सरदार तजिंदर सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। बुद्धि के अनुसार इस जिले के अंदर ये रवायत ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज का स्लैब गिरने से 1 की मौत, 15 घायल। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बल्हारसा रेलवे स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्मों को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज FOB
का स्लेब रविवार शाम ढल जाने से 48 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई और कम से कम 15 अन्य घायल हो गए। मध्य रेलवे सीआर ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक घटना शाम करीब 5 बजे की है, जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बीच फुट ओवर ब्रिज का स्लेब गिर गया। नतीजतन उस समय पुल का उपयोग कर रहे कम से कम 15 लोग रेलवे ट्रैक पर गिर गए। इनमें एक महिला की जान चली गई। कम से कम 2 अन्य को गंभीर चोट आई है और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जो स्लैब गिरा वह 16 फीट लंबा था और एक प्रीकास्ट स्ट्रक्चर था। मरने वाली महिला की पहचान नीलिमा रंगारी के रूप में हुई है। सिर में चोट लगने से रविवार देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रंजना खडट के रूप में पहचानी जाने वाली एक अन्य महिला की हालत गंभीर है, जबकि एक अन्य व्यक्ति राधेश्याम सिंह को अभी होश नहीं आया है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509 60 8588। पीटी उषा का भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनना तय। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की पहली महिला अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है, क्योंकि वह 10 दिसंबर के चुनावों के लिए शीर्ष पद के लिए अकेली उम्मीदवार बनकर उभरी। 58 वर्षीय उषा कई एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और 1984 के ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही। उन्होंने रविवार को अपनी टीम के साथ विभिन्न पदों के लिए शीर्ष नौकरी के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। आईओए चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का रविवार को समापन हो गया। आईओए के चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर उमेश सिन्हा ने शुक्रवार और शनिवार को कोई नामांकन नहीं लिया, लेकिन रविवार को विभिन्न पदों के लिए 24 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। उषा अपने सुनहरे दिनों की शीर्ष धाविका को आईओए के एथलीट आयोग द्वारा उत्कृष्ट मेरिट के 8 खिलाड़ियों (SOM) में से एक के रूप में भी चुना गया है, जिसमें वह एक निर्वाचक मंडल की सदस्य बन गई है। वह आईओए के 95 साल के इतिहास में प्रमुख बनने वाली पहली ओलंपियन और पहली अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी बनेगी। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। बीरभूम सांसद शताब्दी राय आसनसोल कोर्ट में परफॉर्म करने पहुंची। सांसद शताब्दी राय आने वाले पंचायत चुनाव में फिल्म की शूटिंग के लिए आसनसोल आई थी। तृणमूल आसनसोल में ही रहेगी। पिछले कुछ दिनों से आसनसोल में जगह जगह फिल्म की शूटिंग हो रही है। रविवार की शाम एक्ट्रेस और सांसद शताब्दी राय को देखा गया आसनसोल कोर्ट स्क्वायर में फिल्म की शूटिंग स्थल। पत्रकारों का सामना करते हुए उन्होंने कहा कि तृणमूल अगले पंचायत चुनाव जीतेगी। बीरभूम सांसद शताब्दी राय आसनसोल में शूटिंग कर रही है। दूसरी ओर अनुव्रत मंडल आसनसोल विशेष सुधार सुविधा में अदालत में है।
इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि कानून के लिए बोलेगा। गुजरात चुनाव को लेकर शताब्दी राय ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी अच्छी स्थिति में है, लेकिन बंगाल में सिर्फ तृणमूल ही रहेगी। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। B&M कोचिंग सेंटर मैट्रिक एंड HS appeared from बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन पटना। BA, BCom, B Science, MA, MCom, M Science, BBA, MBA, BCA, MCA. For more information, contact number 9732022768 and 9732024247. पिता की हत्या के आरोप में मां बेटा गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक महिला और उसके बेटे को कथित तौर पर अपने पति की हत्या करने और उसके शरीर के 10 टुकड़े करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि इस मामले में श्रद्धा वाकर हत्याकांड से काफ़ी समानताएं बताई जा रही है। मां बेटे ने शरीर के अंगों को अपने फ्रिज में रखा और बाद में पाउडर नगर और त्रिलोकपुरी इलाके में फेंक दिया। घटना जून की बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस को पाउडर नगर में एक मैदान के पास एक कटा हुआ सिर और शरीर के कुछ हिस्से मिले थे, लेकिन उस समय शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। बिसलेरी बोतल बिकाऊ है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय पैकेज वाटर ब्रांड बिसलेरी बिक्री के लिए तैयार है। इस ब्रांड को बनाने वाले 82 साल के रमेश चौहान एक नए मालिक की तलाश कर रहे हैं जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके, और इस खबर से FMCG सेक्टर में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कई बड़े खिलाड़ी दिग्गज उद्योगपति के साथ बातचीत कर रहे हैं। टाटा ग्रुप भी उनमें से एक है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एजुकेशन हब, ए हब ऑफ लर्निंग, स्कूल लेवल क्लासेस, एक्सपर्ट फैसिलिटी फॉर मैथ्स एंड साइंस। फॉर मोर information, contact number 6204919103 and 7001804951। वेस्ट बंगाल के स्कूलों में विद्यार्थियों को खसरा और रूबेला वायरस के खिलाफ टीकाकरण। खसरा और रूबेला वायरस के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करने के लिए स्कूलों ने राज्य भर में शिविर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। कई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने बताया कि जनवरी से 15 साल तक के स्कूली बच्चों को ये दोनों टीके लगाए जाएंगे। स्कूल शिक्षक प्रतिनिधि पहले ही स्वास्थ्य विभाग से मिल चुके हैं। इस टीके के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल के अधिकारी जल्द ही अभिभावकों के साथ बैठक करेंगे। ये दोनों टीके पूरे राज्य में 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। कक्षा 1 से 10वीं
तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल के छात्र छात्राओं को ये स्कूल से ही मिलेंगे। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सभी धर्मों के लिए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक की मांग की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास जनसंख्या नियंत्रण विधेयक हो, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है। उन्होंने मुद्दों पर चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि पड़ोसी देश ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की और खुद को विकसित किया है। उन्होंने कहा, जनसंख्या नियंत्रण विधेयक महत्वपूर्ण है। हमारे पास सीमित संसाधन है। चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की, जनसंख्या नियंत्रित की और विकास हासिल किया। चीन में 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि भारत में 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा होते हैं। हम चीन से कैसे मुकाबला करेंगे? बिल को धर्म या वर्ग के बावजूद सभी पर लागू किया जाना चाहिए और जो उनका पालन नहीं करते हैं उन्हें सरकारी लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उनका मतदान अधिकार भी लिया जाना चाहिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. जामुड़िया में उद्योगों के साथ पुलिस की बैठक। जामुड़िया से पवन शर्मा के अनुसार जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अनुरोध एवं आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर आज जामुड़िया थाना के कॉन्फ्रेंस हॉल में जामुड़िया चैम्बर के सभी औद्योगिक सदस्य इकाइयों के साथ पुलिस अधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता श्रीमंत बनर्जी, सहायक पुलिस कमिश्नर सेंट्रल ने की। इस बैठक के लिए जामुड़िया की सभी सदस्य कारखाना प्रबंधक के अनुरोध पर जामुड़िया चैम्बर ने करवाया था। सभी कारखाना प्रबंधक ने अपनी अपनी समस्याओं से पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया और उनके द्वारा अतीत में जिस प्रकार से पुलिस में सहयोग किया उसकी भूरी प्रशंसा भी की। बैठक में एसीपी सेंट्रल के अलावा सीआई रानीगंज जामुड़िया थाना प्रभारी राहुल देव मंडल, केंदा पीपी सुकांतो मजुमदार, श्याम सेल से सुमित चक्रवर्ती, आलोक मिश्रा, सुपर स्मेल्टर से सुदीप भट्टाचार्य और जयंत सरकार, मान स्टील एंड पावर से आशुतोष चौधरी, सत्यम स्मेल्टर्स से मनोज अग्रवाल, एमबी स्पॉन्ज से पवन अग्रवाल के अलावा गगन फेरोटेक, बीएसटी इंफ्राटेक, आरएआईसी प्लांट, कैलिस्टार स्पॉन्ज, राजश्री स्टील के प्रतिनिधियों के अलावा जामुड़िया चैम्बर के सचिव महेश सावडिया और अजय कुमार खैतान भी उपस्थित थे। अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। बीइंग टू नाइस कैन बी ए डेंजरस थिंग्स समटाइम्स। बहुत अच्छा होना कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकॉन पर पुश करना ना भूलें।